नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राजनीति में कुछ चीजें तय हैं, कुछ चीजें मतलब जातिगत आधार पे कुछ चीजें तय हो जाती हैं चुनाव से काफी पहले। अगर मैं आपसे पूछूं कि यादव समुदाय किस पार्टी को वोट करेगा तो आप आंखें बंद करके कहेंगे अखिलेश यादव को। अगर मैं पूछूं कि मुस्लिम वोट सबसे ज्यादा इस बार किसको मिलेगा तो आप आंखें बंद करके कहेंगे अखिलेश यादव को। अगर मैं आपसे पूछूं वैश्य जाति, जिसको हम बनिया जाति कहते हैं, सबसे ज्यादा वोट किसको मिलेगा तो आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को। फिर मेरा सवाल यह हो कि क्या अखिलेश यादव को यादव वोट मैनेज करने के लिए कुछ कोशिश करनी चाहिए, कोई बड़ा पद देना चाहिए? तो नेचुरली आप थोड़े भी जागरूक होंगे तो आपका जवाब आएगा कि यादवों को मैनेज करने के लिए बड़ा पद देने की क्या जरूरत है, वो तो देंगे ही देंगे समाजवादी पार्टी को। तो ठीक जवाब है आपका। अब यही सवाल मैं मुसलमानों को लेकर करूं कि अगर मुसलमानों को कोई बड़ा पद देना चाहिए उनको मैनेज करने के लिए, तो भी आपको जवाब होगा कि मुस्लिम तो बड़ी संख्या में है ही अखिलेश यादव के साथ। और फिर मैं आपसे सवाल करूं कि भारतीय जनता पार्टी को वैश्य जाति को मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए, तो भी आपका सवाल आएगा कि यार कैसी बातें कर रहे हो, बनिया बिरादरी कहां जाएगी, वो तो है ही बीजेपी की। फिर मैं आपसे कहूं कि भारतीय जनता पार्टी को वैश्य जाति को भी मैनेज करने की कोशिश करनी पड़ रही है, यह मैं पुष्ट कह रहा हूं, तो आपके माथे पर चिंता की लकीरें पड़ेंगी अगर आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। तब आपको लगेगा कि बाकी पिछड़ी जातियां तो नाराज हैं, दलित जातियां तो नाराज हैं, तो क्या वैश्य जाति भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गई है? हजूर, नाराज हो या ना हो इसकी तो मैं गारंटी लेता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव से पहले ऐसे दुर्दिन आ जाएंगे, ये मैंने सोचा नहीं था कि उसको वैश्य जाति को भी मैनेज करने की कोशिशें करनी पड़ेंगी। लगभग तय है कि नरेश अग्रवाल के विधायक पुत्र को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाने की कोशिशें चल रही हैं और शायद भाजपा ने मन बना लिया है कि विधानसभा का उपाध्यक्ष उनके नरेश अग्रवाल के विधायक पुत्र को बना दिया जाएगा। विधायक जी जो हैं वो हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन 2018 में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और नियम और कायदे तो विधानसभा में कुछ चलते नहीं हैं। हमारे योग्य विधानसभा अध्यक्ष हैं हृदय दीक्षित, और जब मैं अगली लाइन कहूँगा तो मैं सीधे विधानसभा की अवमानना का दोषी माना जाऊँगा। मुझे वो विधानसभा में बुला के 2 दिन 4 दिन महीने भर की जेल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तब भी कहूँगा जरूर। 2018 में उनके विधायक जी ने, नरेश अग्रवाल जी के विधायक पुत्र ने ज्वाइन कर ली भारतीय जनता पार्टी, सपा के विधायक थे। तब उनकी दल बदल की एक रिट जो थी, प्रार्थना पत्र अध्यक्ष विधानसभा के सामने पहुंचा। अब आप खुद बताइए, जब दल बदल कानून लागू है, आप दल नहीं छोड़ सकते, दूसरा पार्टी में ज्वाइन नहीं कर सकते, तो भला उनकी याचिका खारिज क्यों कर दी गई? टेक्निकली आज की तारीख में भी वो समाजवादी पार्टी के विधायक क्यों माने जाएंगे? मगर विधानसभा का नियम है, अपने विधानसभा अध्यक्ष के रुतबे हैं, उनको अधिकार है। तो सब बात चल रही है कि विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में इस बार मंत्री के पुत्र की ताजपोशी कर दी जाए। मैं भी चौंका जब पता चला कि नरेश अग्रवाल के पुत्र नितिन अग्रवाल को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जाएगा भैया, किस खुशी में बनाया जाएगा, क्या कारण है? तो ये हुआ कि साहब वैश्य जाति को मैनेज किया जाएगा। तब मुझे हैरानी हुई कि भारतीय जनता पार्टी में इतनी घबराहट है कि उसको लगता है कि वैश्य जाति भी नाराज है। दरअसल नाराज तो है। जीएसटी और नोटबंदी, ये 2 कानून ऐसे थे जिसने पूरे व्यापार जगत की कमर तोड़ दी। चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे खुदरा व्यापारी हो, चाहे थोक के व्यापारी हो, मार्केट बर्बाद हो गया। आप कब तक बनिया जाति को ये कह के मैनेज करते रहेंगे, महंगाई बढ़ गई, तुम्हारा कारोबार ठप हो गया, तुम्हारे जीएसटी में तुम्हें परेशानी हो गई, लेकिन मुल्ला तो ठीक हो गए, मुसलमान तो ठीक हो गए। अब मुसलमान ठीक हो या ना हो, इस बनिया भाई का, बिरादरी भाई का, वैश्य बिरादरी का धंधा जरूर ठप हो गया। तो ये जो हिंदू मुसलमान का खेल है, ये बहुत दिनों तक चलता नहीं है।
अब लोगों को समझ में आ गया कि ये वो खेल है जिससे आपकी भावनाएं भड़काई जाती हैं कि अरे यार हाँ मुसलमान तो ठीक हो गए। अरे भैया 500 साल से ज्यादा मुगल शासक रहा है, कब हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान खतरे में आया है? कभी नहीं आएगा। जिन राज्यों में चुनाव होने होते हैं अचानक वहां का हिंदू खतरे में आ जाता है और अचानक वहां का मुसलमान खतरे में आ जाता है। पहले बिहार का हिंदू खतरे में आया, फिर बंगाल का हिंदू खतरे में आया, उससे पहले दिल्ली का हिंदू खतरे में आया और आजकल उत्तर प्रदेश का हिंदू खतरे में है और मार्च तक खतरे में रहेगा जब तक चुनाव हो जाते हैं। उसके बाद किसी दूसरे राज्य का हिंदू खतरे में आ जाएगा जहां पे चुनाव होने होंगे। तो हिंदू खतरे में उन राज्यों में आता है जहां चुनाव हो रहे होते हैं। अब व्यापारी को समझ में आ गया भैया बातें तो बहुत सही थी कि मूल्य टाइट हो गए, लेकिन मूल्य टाइट हुए ही नहीं हुए, हम टाइट हो गए, हमारे धंधे बंद हो गए। तब बात आई कि नरेश अग्रवाल से भी कहा गया था कि हम तुम्हें राज्यसभा भेज देंगे, तुम्हारा बड़ा सम्मान रखेंगे, मगर मिला ठेंगा। भाई ना तो राज्यसभा गया और ना वजन मिला। पहली बार नरेश अग्रवाल भी पता नहीं कौन से बिल में घुस गए, दिखाई नहीं पड़ते। अखिलेश यादव हरदोई जाके छौका लगाया है कि भाई नरेश अग्रवाल जी आए तो बातचीत की जा सकती है, इशारा कराए नरेश अग्रवाल को, नरेश बाबू अगर आना चाहो तो हमारे दरवाजे पे आ जाओ। अब भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची क्योंकि नरेश अग्रवाल 3, 4, 5 सीटें प्रभावित करते हैं हरदोई में। तब यह हुआ कि एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। वैश्य बिरादरी में संकेत चला जाएगा हमने आपका मान रखा, और नरेश अग्रवाल खुश हो जाएंगे कि हमने आपके बेटे को विधानसभा का उपाध्यक्ष बना दिया। विधानसभा बची है 2 महीने की, उपाध्यक्ष बनेंगे 2 महीने के, कौन सा बड़ा भारी काम करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की रणनीतियां, इस तरह के मैसेज, इस तरह के संकेत देना जानती है। तो वो इस तरह की राजनीति, इस तरह के संकेत, इस तरह का मैनेजमेंट करने में जुटी हुई है। जैसे नितिन अग्रवाल उपाध्यक्ष बन जाएंगे, देखो एक बड़ा सा फोटो लगेगा, पोस्टर लगेंगे, वैश्य जाति का कोटि कोटि नमन भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ को कि आपने वैश्य जाति का उपाध्यक्ष बनाया। अरे भैयो 2 महीने बचे हैं, दिसंबर में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो 2-3 महीने बचे हैं, क्या कर लेंगे उपाध्यक्ष बन के? अपने बच्चों को बताएंगे कि हमारे दादा भी कभी उपाध्यक्ष हुए थे 3 महीने के लिए। ये लॉलीपॉप के वैश्य बिरादरी को समझ में नहीं आएगा, वो नहीं पूछेगी अब तक क्या कर रहे थे। लेकिन हजूर बेवकूफ बनाने के धंधे इसी को कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें मास्टर हैं, पारंगत हैं, तो वो आपको तरह तरह के गोगली, तरह तरह के लॉलीपॉप देते रहते हैं, लोग खुश होते रहते हैं। अब देखना यह है कि उपाध्यक्ष बनेंगे नितिन बाबू, नहीं बनेंगे, और संदेश जाएगा नहीं जाएगा, वैश्य बिरादरी खुश होगी नहीं होगी। लेकिन आप ये यकीन मान के चलिए, राजनीति की इतनी गहरी खबरें अगर आपको देखनी है तो सिर्फ और सिर्फ डंके की चोट पे आपको 4 PM देखना होगा, क्योंकि किसी की हैसियत नहीं है इतना खरा खरा और इतना सच बोलने के लिए। तो देखते रहिए 4 PM न्यूज़ चैनल, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए सहयोग करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।